वेलकम अगेन। आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं रियल एनालिसिस के। ठीक है, तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो भी आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके रिलेटेड, आई होप कि वो आपको आएगा। इसीलिए ये सिर्फ एमसीक्यूज का सेक्शन नहीं है, ये एमसीक्यूज कम कॉन्सेप्ट्स भी है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, एमसीक्यूज आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल। कौन अनकाउंटेबल है? आप तो जानते हैं कि काउंटेबिलिटी क्या, उसका मतलब है कि a set S or a set A is countable if there is a 1-1 correspondence from a set A to set of natural numbers। ठीक है, इंजेक्शन। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन सा सेट, और अगर कोई 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है किसी सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के दरमियान, तो हम कहते हैं कि वो सेट काउंटेबल नहीं है बट अनकाउंटेबल। आप मुझे बताइए इन जो ये सेट्स है इसमें से कौन अनकाउंटेबल है या कौन काउंटेबल है, फिर आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, क्यों आप जानते हैं क्यों इज काउंटेबल, है ना? क्यों इज काउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी सेट काउंटेबल होगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, इसलिए इनको याद रखिए। अगर कोई भी सेट काउंटेबल होगा, ठीक है, काउंटेबल, फॉर एग्जांपल n है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इनफिनिट काउंटेबल। एक होता है काउंटेबली फाइनाइट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दीज आर काउंटेबली फाइनाइट। इनमें एक फिक्स्ड कार्डिनलिटी है, मतलब सपोज 1 2 3 4 5, इसकी कार्डिनलिटी 5 है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, इसकी कार्डिनलिटी 10 है। बट कुछ होते हैं सेट्स काउंटेबली इनफिनिट, Q है, N है, Z है। तो इनकी जो कार्डिनलिटी है ना, उसको हम लिखते हैं अलिफ नॉट से, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो N की कार्डिनलिटी है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। इसको ये एक नोटेशन है, N इज द स्मॉलेस्ट इनफिनिट सेट। ये भी नोट कीजिए, इसमें बहुत चीजें आएंगी, इसलिए मैं यहां पर काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म करूंगा। इसमें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका नेट है, जैम है और एमएससी एंट्रांस है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है, ये सबसे छोटा इनफिनिट सेट है। इसकी कार्डिनलिटी हम लिखते हैं अलिफ नॉट से। यही कार्डिनलिटी होती है क्यों की। क्यों? बिकॉज ये भी काउंटेबल है। एवरी काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफिनिट सेट हैज कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, और यही कार्डिनलिटी है सेट ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, आगे एक बात समझ। अब आते हैं, अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है, इसकी कार्डिनलिटी जो है ना, सपोज आर इज अनकाउंटेबल है ना, आर इज अनकाउंटेबल, उसकी हम कार्डिनलिटी ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ रियल्स अलिफ 1 से। ठीक है, अलिफ 1 से। ओके, तो ये काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल है, तो ये दोनों नहीं आ सकते। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, बिकॉज देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब रहता है क्यों कंप्लीमेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ, यहां पर आ जाइए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आप जानते हैं कि जो आर है ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जो आर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्यू यूनियन क्यू कंप्लीमेंट। R is uncountable, and you know that union of countable sets is always countable। ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये काउंटेबल है। फॉर दिस टू बी काउंटेबल, लेकिन हम जानते हैं कि R अनकाउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल होता तो इसको भी काउंटेबल होना था,
लेकिन हम जानते हैं कि R अनकाउंटेबल है, देयरफॉर Q कंप्लीमेंट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। फॉर दिस टू बी अनकाउंटेबल, Q कंप्लीमेंट मस्ट बी अनकाउंटेबल, बिकॉज Q इज काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल होता तो R भी काउंटेबल होता, लेकिन हम जानते हैं कि R अनकाउंटेबल है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो याद रखिए कि जो काउंटेबल सेट्स है ना, उनकी कार्डिनलिटी हम लिखते हैं अलिफ नॉट से। जो अनकाउंटेबल सेट्स है, इनकी कार्डिनलिटी हम अलिफ वन से लिखते हैं, अलिफ वन, या जो भी आप नाम दे सकते हैं इसका। कहीं कहीं पर लिखते हैं आर की काउंटेबल स्मॉल सी से, इसलिए अगर आया आपको आंसर वहां पर तो आप लिख सकते हैं स्मॉल सी से भी लिख सकते हैं, मतलब दिस इज अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन, इसलिए सब चीजें याद रखना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभी मैंने आपसे कहा इफ ए इज काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है देन क्या होना चाहिए? देयर इज अ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट हैज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद। तो ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको, सपोज इंटीजर्स दिया, हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। देखिए ऑप्शंस है सेट ऑफ इंटीजर्स बी, सेट ऑफ रैशनल्स सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डी। क्या जाएगा? फाइनाइट सेट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ए सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल्स। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसको मैंने आपको दिखाया है, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। क्या मतलब है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड अबोव सेट ऑफ रियल्स हैज सुप्रीमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। सेम सेट है लेकिन वहां पर पॉजिटिव रैशनल्स थे ना, पॉजिटिव रैशनल्स। फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी दिस, सी इज 0, none। और मैंने आपको बताया था कि जो क्यू है ना, क्यू सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब अगर हम इसमें से कोई सेट लेंगे, अगर वो बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम जरूरी नहीं है कि उसी में होगा। ठीक है, जो ये सेट है ना, इसका सुप्रीमम होता है, हमेशा याद रखिए, इसका सुप्रीमम आप प्रूव भी कर सकते, इसका इतना बड़ा प्रूफ है। ठीक है, √2 सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड, इसका सुप्रीमम √2 है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा नन। इसका सुप्रीमम रैशनल्स में नहीं होता है, इसलिए तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा √2। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसको मैंने दिखाया भी है जब मैंने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ाया था। अब आते हैं हम, ये तो आसान है, यहां तो कुछ करना ही नहीं है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर बाउंड ऑफ दिस। क्या होगा? बहुत आसान है। लोअर बाउंड तो ऑप्शंस जो है, ये एक है 7, दूसरा है 8, सी इज 9, डी इज 1। क्या आ जाएगा लोअर बाउंड? सबसे छोटा बाउंड कौन है? लीस्ट अपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर बाउंड। आपको लोअर बाउंड निकालना है। क्या ख्याल है? बताइए क्या है लोअर बाउंड? लोअर बाउंड मतलब क्या है कि एक्स जो है, एक्स अगर सपोज मैं एल लूंगा लोअर बाउंड, देन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना।
लोअर बाउंड तो यही है ना डेफिनेशन। अगर अपर बाउंड की बात करें x लेस देन एल या लेस आर इक्वल भी कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो टू तो 7 से छोटा, ये नहीं आ सकता लोअर बाउंड, मत आता, ये तो है अपर बाउंड। 8, लेकिन यहां तो लोअर बाउंड होता 2 से नीचे है ना, लोअर बाउंड होंगे इसके 2 से नीचे, 1 0 -1 -2, लेकिन 8 तो बड़ा है, ये भी नहीं आ सकता। क्या 9 है लोअर बाउंड? यस, 1 इज लोअर बाउंड। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? GLB, लीस्ट, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम, ये 2 है। बाकी जो लोअर बाउंड से वो इससे छोटे हैं, ये नहीं आ सकते, ये अपर बाउंड से है ना। 7 तो अपर बाउंड नहीं है, लेकिन बाकी है, 8 है अपर बाउंड, 9 है अपर बाउंड, और 2 से छोटे सब लोअर बाउंड से, तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, होगा ये भी खत्म। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सेट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सेट ए। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सेट ए। एक सेट है रियल्स में से, इसमें कौन सा ट्रू है? सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस दिस, माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इनफिमम ऑफ ए। देखिए ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज है ना, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यूज में सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आप याद रखिए कि आप ऑप्शंस को डिलीट कीजिए, मतलब कौन कौन नहीं आएगा, जो वहां पर बचेगा वही होता। ये है एक आइडिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल आंसर टाइप, जहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होता है उसमें कि आप आंसर्स को डिलीट कीजिए, जो वहां पर बचेगा वही होता है। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आसानी के लिए। अगर हम प्रूफ करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है। सपोज आपके पास एक सेट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं मिटाता हूं। सपोज आपके पास एक सेट है, a इज इक्वल टू 1 2 3। सिंपली आप मुझे इसका इनफिमम बताइए। इनफिमम क्या आ जाएगा? 1। सुप्रीमम क्या आ जाएगा? 3। हमें सुप्रीमम भी निकालना है, इनफिमम भी। ठीक है, आप मुझे बता, अब माइनस ए चाहिए मुझे, आप कीजिए आप माइनस ए, मतलब जहां पर प्लस है वहां माइनस कीजिए, -1 -2 -3। अब इसका आप इनफिमम निकालिए, इनफिमम ऑफ माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, और सुप्रीमम ऑफ माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ माइनस ए आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -3। अब चेक कीजिए कौन कौन गलत हो जाता है। क्या सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इनफिमम ऑफ ए के बराबर है? यहां पर 1 है, यहां पर -1 है, ये नहीं आ सकता, बिकॉज इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी सेट। देखते हैं आगे, क्या सुप्रीमम ऑफ माइनस ए क्या है? -3। क्या ये माइनस टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए है? देखिए यहां -1 है, यहां -3 आ जाएगा ना, ये आ गया -1, ये आ जाएगा -3। क्या ये ट्रू है? नहीं, हो गया खत्म। अब रह गया एक और। ठीक है, अब या ये आ सकता है या ये आ सकता है, याद रखिए हमेशा, नोट इट डाउन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज नाउ देयर इज 50-50 चांसेस
कि ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप अंदाजा कर सकते हैं क्या हो सकता है वहां पर, अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करके। जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में, उसको वहां पर नहीं कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखते हैं, रह गया ये, आप ट्राई भी कर सकते हैं दिस। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स सुप्रीमम ऑफ -1, माइनस टाइम्स -1 किसके बराबर आ जाएगा, 1। और इन्फिमम क्या है, 1, ये वाला। आप देख भी सकते, ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी सेट। ये थ्योरम है, लेकिन अगर आपको थ्योरम नहीं भी आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। Every non-empty bounded above set of rationals has least upper bound in Q, greatest lower bound in Q, both A and B none। क्या आ सकता है, ये तो वही है ना कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ Q। इन क्यू है, क्या इसका अपर बाउंड क्यू में होता है सुप्रीमम, क्या इसका GLB क्यू में हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बोथ ए एंड बी नन, तो क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है एवरी नॉन, ये एवरी की बात करता है, एवरी। हाँ, कुछ सेट्स का हो सकता है, लेकिन फॉर एवरी सेट इट इज नॉट पॉसिबल। हैज, ये रैशनल्स की बात करता है, हैज लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू, GLB इन क्यू, बोथ ए एंड बी नन, इसका नन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ख्याल रखिए। अब देखते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन कौन ट्रू नहीं है। आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए, क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड, ये OF मतलब ऑर्डर्ड फील्ड। आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हम बात करते हैं कौन ट्रू नहीं, वहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ख्याल रखिएगा वहां पर। Q इज कंप्लीट फील्ड एंड D इज, R इज ऑर्डर्ड फील्ड। अब मुझे बताइए कौन ट्रू नहीं है, मतलब जो ट्रू है उसको क्रॉस करना है। क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड, यस, फील्ड भी है, ऑर्डर स्ट्रक्चर भी, तो ये नहीं आ सकता, मतलब ये ट्रू है, ये नहीं आ सकता। जिस यहां पर ट्रू लिखिए आप, TT। ठीक है, आर इज कंप्लीट ऑर्डर, ये भी ट्रू है। क्यू इज कंप्लीट फील्ड, क्या एक कंप्लीट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये F होगा। आर इज ऑर्डर्ड फील्ड, ये ट्रू है, तो हमें क्या लिखना है, नॉट ट्रू, तो ये आ जाएगा आंसर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, हो गया खत्म। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। फॉर एवरी रियल नंबर x, हर कोई रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, देखिए ऑप्शंस क्या है। ए, n इज लेस देन x, ये नेचुरल नंबर में से है, n इज इक्वल टू x। C, n ग्रेटर देन x, आपको याद आ गया होगा कि ये किस में से है, नाम सुना है, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एवरी, ये एवरी की बात करता है, एवरी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, देयर एग्जिस्ट्स n, यहां पर n एग्जिस्ट करता है, यानी कि नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट 1 सच दैट। अब बताइए क्या, आपने नाम सुना है, यहां पर मैं आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी भी आपको दिखाऊंगा, वो क्या है, देखिए वो क्या है, इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट भी होगा। देखिए यहां पर दिखाऊंगा मैं, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है वो। अगर आपके पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है, सपोज A एंड B, पॉजिटिव रियल, ये है ना, इफ देयर आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव मतलब देयर एग्जिस्ट n, है ना, सच दैट NA इज ग्रेटर देन B, ये पॉजिटिव है। ठीक है, NA इज ग्रेटर देन B।
तो ये है इसका एक्चुअल में ये इसका स्टेटमेंट है, कोई भी लीजिए आप। लेकिन इसकी कॉरेलरी जो है ना वो आती है अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। सपोज ए इज आपके पास एक रियल नंबर है, ये कॉरेलरी है, देयर एग्जिस्ट्स एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन ए। ये आप आराम से प्रूव भी कर सकते हैं खेलते खेलते। देखिए, अगर मैं ए को मान लूंगा, सपोज एन इज ग्रेटर देन बी, देखते हैं आप। अगर ये सपोज यहां पर क्या है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एवरी रियल नंबर एक्स, सपोज दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो एन तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो बाय द स्टेटमेंट ऑफ आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी दिस ऑलवेज ट्रू, बिकॉज इफ आई टेक ए इज 1 देन एन इज ग्रेटर देन बी। चाहे आप पॉजिटिव लेंगे चाहे आप नेगेटिव लेंगे, ये एवरी रियल नंबर के लिए होल्ड करता है। तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी भी हो गई। आप कहते थे कि सर आपने आर्चिमेडियन नहीं दिखाई, ये हो गई आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी। फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b there exists n belongs to n or z positive integer, n a is greater than b. If I take a is equal to 1, n is greater than b, and if I take, चाहे मैं पॉजिटिव लूं चाहे मैं नेगेटिव लूं, n is greater than x or b or a. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल कुछ और MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज।